तफसील के साथ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा अपनी कौम से आपके तवस्सुत कि ये वो लम्हा है जब हम वाक़अतन अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जिस हालत में हमें पहुँचा दिया गया है, हम एड़ियाँ रगड़ कर मर जाएंगे अगर हम उठ के खड़े ना हों। जो इंतज़ार पंजोता के साथ हुआ है, जो उससे पहले ज़िंदे शाह के साथ हुआ था, हमारी जान जो है बिल्कुल हकीर हो चुकी है, हमारी इज़्ज़त हकीर हो चुकी है। न चादर का कोई तकद्दुस है, न चार दीवारी का कोई तकद्दुस है। तो इमरान खान साहब ने आज पूरी कौम से ये इल्तिजा की है, हुक्म दिया है कि अब नहीं तो फिर कब। तो हम 9 तारीख को सवाबी में एक जलसा कर रहे हैं, वहाँ अगले लाए अमल का ऐलान होगा, एक मुल्क की तहरीक का ऐलान होगा। और मैं पाकिस्तान के हर शख्स से, आम शहरियों से ये कहता हूँ, ये कोई सियासी खेल नहीं है, ये हमारी बका की बात है। आप सबको उठना होगा पुरअमन तरीके से, पुरवकार तरीके से, हम सबको बाहर आना होगा, हम सबको अपनी आज़ादी के लिए, इमरान खान की ज़िंदगी के लिए बाहर आना होगा। तो मेरी यही इल्तिजा है, यही मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि 9 तारीख एक नई इब्तिदा होगी, सवाबी में हम ऐलान करेंगे और उसके बाद हम इंशाअल्लाह वो तहरीक चलाएँगे जो इमरान खान की आज़ादी पर ख़त्म होगी, जो हम सब की आज़ादी पर ख़त्म होगी। किया है उन्होंने कहा ये दरिंदगी है। देखिए, ज़िले शाह को कत्ल कर दिया गया था, ये गनीमत है कि इंतज़ार पंजोता ज़िंदा वापस आ गए हैं। लेकिन जो उनके साथ हुआ है, कुछ दोस्त हमारे कल उनको मिले हैं, उनके साथ तशद्दुद किया गया है, ये तमाम अरसा उनको मारा पीटा गया है। वो किसी सेफ़ हाउस में आराम से बंद नहीं थे, वो एक जुल्म का एक जो पहाड़ है वो उन पर तोड़ा गया है। तो हम सबको अब सोचना है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। यहाँ किसी के साथ भी ये हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है। हम में से कोई भी महफूज नहीं है, आपके बच्चे महफूज नहीं हैं, हमारे ख़ानदान महफूज नहीं है। तो हमें अब उठना है, हमें इंसाफ मांगना है, हमें शराफत मांगनी है। इस मुल्क में आज ना इंसाफ है, ना कानून है, ना शराफत है। तो इमरान खान साहब ने पूरी कौम को ये कहा है कि अब होश के नाखुन लो, अब बहुत हो गया। जो जबर करने वाले हैं, जो जुल्म करने वाले हैं, उनको कह दो कि हम और नहीं सहेंगे। सर, आप जैसा कानूनदान जब ये कहता है कि फैसले अदालतों में नहीं सड़कों पे होंगे, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका यही मतलब है जो तारीख़ का सबक है। देखिए, अदालतें जो हैं वो आपको आखिरी इंसाफ नहीं देती। जब चारों तरफ जबर हो, जब ताकत के नशे में धुत कोई ये समझे कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी उठा सकता है, किसी घर में दाखिल हो सकता है, किसी बहू बेटी पे हाथ डाल सकता है, तो फिर अदालत क्या करेगी? अदालत तो हमने देखा, इंतज़ार पंजोता 25-26 दिन गायब थे, अदालत बैठती थी, उठती थी, अदालत के सामने आकर बेचारगी का इजहार होता था और अदालत उसी बेचारगी में उठकर चली जाती थी। तो ये मामलात अदालतों में नहीं तय हो सकते। अदालतें तब काम करती हैं, तब उनका कोई असर होता है जब माशरे में और इंतज़ामिया में कुछ शराफत हो, कुछ शर्म हो। अगर शर्म और शराफत ख़त्म हो जाए, अगर आप समझें कि किसी को भी उठाकर आप गुम कर सकते हैं, तो फिर अदालती निज़ाम बेबस हो जाता है। हमें शराफत मांगनी है, हमें शर्म मांगनी है, और इसके लिए हमें सड़कों पर आना होगा। सलमान अकरम राजा साहब, ये भी बताइएगा, नए आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बुलाई, खदीजा शाह को भी उसके अंदर रखा। उसके बाद पीटीआई के कंसर्न्स जो हैं वो ज़्यादा मज़ीद मजबूत हो रहे हैं कि ये जो जस्टिस नए आए हैं, इनकी तरफ से जो है ना वो एक अच्छा पैगाम दिया गया है। आपको क्या लगता है कि ये जो इंतज़ार है पंजोता साहब के साथ हुआ है, क्या इसका आप लोग इसके लिए जाएंगे? हम जा रहे हैं, इसके लिए पिटिशन हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। सिर्फ इंतज़ार पंजोता नहीं, जो इमरान खान साहब के साथ 21 दिन जो उनको रखा गया कैद तन्हाई में, और जो सैकड़ों हज़ारों लोगों के साथ इस मुल्क में हो रहा है, वो तमाम मामला लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहे हैं। सर, स्वाबी जलसे का जैसे आपने बात की है, स्वाबी जलसा एक दिन का होगा या वहाँ पे धरना दिया जाएगा? एक दिन का होगा, नहीं वो धरना नहीं होगा, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। एक दिन का होगा, लेकिन वहाँ आगे का लाए अमल जो है वो तय किया जाएगा और ऐलान किया जाएगा। सर, पीटीआई लॉन्ग मार्च करने जा रही है? बिलाखिर ज़रूर होगा ऐसा। सर, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को आखिरी हफ्ता दिया गया है, अगर मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं नहीं तो उनको मिलिट्री कोर्ट में ले जाएगा। देखिए, ये नकारचियों के ज़रिए जो धमकियाँ दी जाती हैं, इमरान खान साहब कहते हैं उन्हें इसकी कुछ परवाह नहीं है। पाकिस्तान की अवाम उनकी ज़ामिन है, वो किसी के डर में नहीं आएंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, मिलिट्री कोर्ट से वो बिल्कुल नहीं डरते। हमारी नज़र में खतरे में इमरान खान ने फिर से कहा है कि वो कोई डील नहीं कर रहे, ना ही कोई उनके पास आया है। तो जब उनके पास कोई नहीं आया, ये जो कैसाराइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान डील करें, वो डील नहीं कर रहे। उन्होंने 3 चीज़ें मांगी हैं। आप लोग खुद ही फैसला कर रहे हैं। अगर इमरान खान को यही तरीका है तो बताएं कि क्या वो जमहूरियत के लिए जंग बंद कर दें, या वो रूल ऑफ लॉ के लिए जंग बंद कर दें, या जो कैदी जेल में है उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। वो इन तीनों चीज़ों के लिए नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार।
وہ اس کے اوپر اپنا وہ نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب عمران خان کو غور سے سن لیں. یہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں عمران خان نکل رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کا خیال ہے جو ظلم ہو رہا ہے سڑکوں پہ یہ عمران خان کو نکالنے کے لیے ہو رہا ہے. عمران خان کو ان کا کوئی ارادہ نہیں نکالنے کا. غور سے سن لیں پھر سے. یہ جو سارا دن ہم سنتے ہیں کہ کل نکلنے ہیں, خوشخبری آ رہی ہے, یہ سارا کچھ بند ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کو یہ ڈس انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں. ان کا کوئی ارادہ نہیں عمران خان کو نکالنے کا. یا ہمیں خود عمران خان کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا, اور عمران خان کو پرامن احتجاج, میں پھر سے کہنے لگی پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, ہم کریں گے. 10 FIR ہیں, جیلوں میں ڈالیں, ہم چلے جائیں گے. لیکن یہ ہم اپنا آئینی حق استعمال ضرور کریں گے. ہم نے عمران خان کو جیل سے انشاءاللہ ہم نکلوائیں گے. بہت مہربانی. اب میں چاہوں گی سلمان